नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आपके किसी भी पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उसका इल्ज़ाम आप पे डाल देते हैं। सपोज़ किसी की मदर मर गई तो ये अपनी माँ को खा गई, या और किसी का बाप मर गया तो अपने बाप को खा गया। इस तरीके के शब्द आपने देखा होगा कि अक्सर रिश्तेदार यूज़ करते हैं जब कम उम्र में बच्चों के माँ-बाप चले जाते हैं, या बच्चा पैदा होते ही माँ-बाप में से कोई मर गया या दोनों ही माँ-बाप मर गए। तो अक्सर इस तरीके के ताने आपको रिश्तेदारों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा सुनने को मिलते हैं। तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मनोस्थिति पे पड़ता है। इंसान अपने आप को ब्लेम करता है। कई लोगों की तो बदकिस्मती ऐसी होती है कि उनके जन्मदिन वाले दिन ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाती है। सपोज़ कोई औरत बच्चा पैदा करने में मर गई, तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन माँ की डेथ हुई, तो उस दिन बच्चे का तो जन्मदिन है पर माँ की मृत्यु की डेट है, मृत्यु तिथि है। तो बच्चा अपना जन्मदिन नहीं बनाता इसी गिल्ट में, इसी शर्म में कि उसके कारण उसकी माँ चली गई, और जो ताने होते हैं वो तो है ही हैं। तो क्या वाक़ई में वो इंसान ज़िम्मेदार होता है? या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी ज़िद के चलते बच्चे की कोई इंसिडेंट हुआ जिससे माँ मर गई या बाप मर गया, या कोई भी एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम हुई, माँ-बाप ने कहा वहाँ नहीं जाना, उस दूसरे शहर में नौकरी करने नहीं जाना, बच्चा गया और उस गम में बाप मर गया या माँ मर गई, या किसी बीमारी के चलते इलाज नहीं करा पाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे गिल्ट क्रिएट हो जाती है, ख़ासकर जब लोग ताने मारते हैं। एंड जिसमें जो वो मैंने मेन चीज़ कही कि जिस दिन डेथ हुई, उसी दिन आपका अगर जन्म हुआ या आपको पैदा करने में आपकी माँ की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में बहुत से लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो क्या वाक़ई में उनकी गलती होती है? दोस्तों, जो ताने मारते हैं वो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसीलिए आप पे वो इतना बड़ा दबाव पैदा करते हैं, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको ड्रेन करते हैं, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फ़ायदा उठा सकें। कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आपको जन्म देने में आपकी माँ गुज़र गई, या आपके पिता नहीं रहे, या कोई भी कारण रहा, आपको खुद पे ब्लेम नहीं डालना। कहीं न कहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, कुंडली के पर्सपेक्टिव से देखें और कुंडली चेक करें उस मदर की जिसकी डेथ हुई है, या उस बच्चे की, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा या तो माँ की कुंडली में औलाद का सुख नहीं है, या औलाद की कुंडली में माँ का सुख नहीं है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, और कई दफ़ा फ़ादर का सुख नहीं होता, और कई दफ़ा दोनों ही पेरेंट्स का सुख नहीं लिखा होता, या पेरेंट्स को औलाद का सुख नहीं लिखा होता। जब इस तरीके के हालात बनते हैं, और ख़ासकर अगर कुंडली में, मदर की कुंडली में सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है कि अगर आप का मदर का मंगल ख़राब है या केतु ख़राब है, तो उस मदर को इस तरीके की प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ सकती हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट आएँ, या बच्चा पैदा करने में उसकी डेथ हो। तो ऐसे में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है आपको औलाद पैदा करनी है, करनी भी है तो आपको दूसरे मीडियम्स तलाशने होंगे। क्योंकि अगर आपका केतु खराब है, मंगल खराब है, तो आपको इस तरीके की फ़िज़िकल एलिमेंट्स बॉडी में पैदा होंगी। आपको बीमारियाँ पैदा होंगी। बहुत सी लेडीज़ हैं बच्चा पैदा करने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती हैं। उन्हें अलग-अलग बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसका इलाज लंबा चलता है। क्यों? क्योंकि उनके किस्मत में उनकी कुंडली बता रही थी कि आपके ये ग्रह खराब हैं, आप इस तरह मत कीजिए। अब इंडियन मेंटालिटी क्या है कि जो बहू ब्याह के आई है उसी की कोख में बच्चा होना चाहिए हर हालत में, और किसी वे में ट्राई नहीं करना। तो ये जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है जिसके कारण लड़कियों की, महिलाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, जो अगर बॉडी से सक्षम नहीं है तो भी उनको फ़ोर्स किया जाता है। तो अगर आपकी मदर की कुंडली में, या आप एक फ़ीमेल हैं, आपकी कुंडली में ये योग है मंगल केतु का, वो नेगेटिव है, केतु नेगेटिव है, बच्चे के स्थान पे बैठा हुआ है, या राहु बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, यहाँ तक कि आपकी सर्जरी हो सकती है, और यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने के बाद आपको अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो लाइफ लॉन्ग आपको बीमारी दें। और कई दफ़ा अगर मृत्यु तुल्य कष्ट लिखें या मृत्यु का योग बना हुआ है कहीं न कहीं,
तो उस केस में डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत आपको संभल के तभी इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, अगर आपके ग्रह ठीक हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो ही। ऐसे में फिर वही वाली बात है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो पूरा दोषारोपण उस बच्चे पे होगा। अब कुंडली में बच्चे की में भी और माँ-बाप की में भी ये चीज़ दर्शाई जाती है, पहले ही दिखाई देती है कि किसकी कुंडली में क्या सुख है, क्या नहीं है। तो अगर बच्चे की कुंडली में सुख नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ नहीं हो पाएगी। माँ-बाप की कुंडली में सुख नहीं होगा तो औलाद होगी, औलाद से विच्छेद ऑटोमेटिकली हो गया, चाहे थ्रू डेथ हो गया। वो विच्छेद तो विच्छेद रहा, जो सेपरेशन थी वो तो रही रही। तो कभी भी कोई ताने मारता है तो इस चीज़ को समझिए, ये आपका दोष नहीं, ये कुदरत ये चाहती है। कुंडली क्या है? हमारे पास्ट लाइफ के जो भी कर्म थे, और पास्ट लाइफ खाली पिछली पास्ट लाइफ नहीं, इट कैन बी एनी पास्ट लाइफ, कोई सी भी वो पास्ट लाइफ हो सकती है। तो उन कर्मों के आधार पे हमारी इस कुंडली का, इस जन्म की कुंडली का निर्माण हुआ है, जो हमें बताता है कि क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस चीज़ से हम भरपूर रहेंगे, किस चीज़ से हम वंचित रहेंगे। हर चीज़ हमें बताती है हमारी कुंडली। तो क्यों हर एक की कुंडली अलग होती है? किसी का मंगल बहुत अच्छा है, किसी का बहुत खराब है, किसी का शनि बहुत अच्छा है, किसी का बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, किसी का केतु खराब है, किसी का केतु अच्छा है, किसी की सारी कुंडली खराब है, किसी की कुंडली बहुत अच्छी है। क्यों है ये फ़र्क? क्यों है ये अंतर? क्योंकि सब कुछ हमारी पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है। जो बच्चा पैदा हुआ उसका तो कोई दोष नहीं है, वो तो अभी पैदा ही हुआ, उसने तो कुछ कर्म किया ही नहीं। तो वो कुंडली जो उसकी बनती है, उसके टाइम, डेट वगैरह के हिसाब से जो बन के तैयार होती है, वो उसके पास्ट लाइफ़ों के कर्मों के हिसाब से ही होती है, जो बताती है कि इसे क्या मिलेगा इस जीवन में, क्या नहीं मिलेगा, आया माँ-बाप का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में माँ को या बाप को कुछ होता है, तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। शुरुआत से ही उसके जीवन में जो दुःख लिखा है उसके पास्ट लाइफ के कर्म हैं। और कई दफ़ा माँ-बाप के क्योंकि भाग में नहीं होता, या माँ-बाप के उम्र कम होती है, तब भी वो बच्चा पैदा कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उनकी उम्र कितनी है। कुंडली में वो चीज़ को नहीं देखते हैं, या फिर वो अपने हाथ को नहीं दिखवाते, या हाथ की जो आपकी लाइन है, जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन है, उस पे गौर नहीं करते, या बीमारी से ग्रसित है लंबे, जिससे डेथ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार महिला हो, वो बच्चा पैदा करे और तब वो मर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो बीमार थी, उसे पता था तो भी उसने बच्चा किया। तो डेथ अगर उसकी हुई बीमारी से और एग्रीवेट होके, तो उसमें बच्चे का कोई क्या कसूर है? या कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो उसमें बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि कोई भी एक्ट हमारे साथ होता है लाइफ में, किसी को अकाल मृत्यु भी प्राप्त होती है, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे हादसे से, तो उसमें और लोगों का भी योगदान होता है। एक्सीडेंट में हो सकता है सामने वाले की गाड़ी की वजह से हो, या फिर हो सकता है आप फिसल के गिरे कहीं, आपका पैर गलत पड़ा हो, या आपका कहीं पे किसी के साथ झगड़ा हुआ तब क्राइम हो गया आपके साथ। तो कुछ नहीं पता किस वे में डेथ होती है, किस कारण से होती है, सब कुछ कुदरत के ऊपर बेस्ड है। अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो किसी न किसी कोई ना कोई माध्यम बनेगा। तो इसमें डायरेक्ट औलाद को दोष देना कि वो उसके कारण वो खा गया माँ को या बाप को या खा गई, ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और घटिया सोच है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को अपने से दूर रखिए, क्योंकि ये आपके अंदर वो मनुष्यत भर देंगे, आपके अंदर वो डर पैदा कर देंगे कि आप रिश्ते बनाने से डरोगे। आप कहोगे कि भई मैं किसी के से भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स से आप दूर हो गए, या माँ से हो गए, या बाप से हो गए, तो वही चीज़ आपको घर करेगी। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं अपनी कुंडली स्टडी कीजिए, करवाइए, अपने पेरेंट्स की कुंडली दिखवाइए, कहीं उसमें वो योग तो नहीं है, या आपके में योग तो नहीं है। जो पेरेंट है वो नहीं रहा या नहीं रही, तो उस चीज़ में बस ये है कि आप एटलीस्ट खुद को सांत्वना दे सकते हो कुंडली देख के, कि ये चीज़ नहीं थी, इनकी भाग में नहीं था, या आप अपनी कुंडली दिखवा के पता लगा सकते हो कि आपके भाग में सुख था या नहीं था। तो जितना पार्ट उन्होंने प्ले करना था वो करा, आपको इस दुनिया में लाने का पार्ट था वो प्ले कर दिया। उसके बाद उनका जो वो था, दायित्व था, जो ड्यूटी थी वो ख़त्म हो गई, वो अपने आगे रास्ते पे चल पड़े। तो जो रियलिटी है वो यही है। तो इसलिए खुद को दोष ना दें, हिम्मत रखें, और जो हालात हैं उनका सामना करें। आपको हर मोड़ पे गंदे लोग मिलेंगे, ताने मारने वाले, झगड़ा करने वाले, उल्टा सुनाने वाले, आपका बुरा चाहने वाले, पर आपको विचलित नहीं होना, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है।
तो कभी भी आपकी कुंडली में या किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि किसी की पैदा होने से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई या कुछ महीनों साल में हो गई या कम एज में हो गई, तो कहीं न कहीं ये विच्छेद कुंडली में ज़रूर लिखा था और ये कुदरत का फ़ैसला था, उस बच्चे का नहीं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ताने मारने से बचें, किसी के साथ भी बुरा ना करें, किसी की भी बददुआ ना लें। आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप कुंडली बनवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेके नेगेटिविटी के विषय में भी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और प्रोटेक्शन लॉकेट ले सकते हैं। घर की शुद्धि के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए, ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए हमारी धुनी मंगा सकते हैं। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जब आप घर में जलाएँगे आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हज़ारों लाखों लोग घर में बैठे ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। आपको संपर्क करना होगा 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।